अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आर स्टूडियो ऑफिशियल। अब हम देखते हैं जैसा कि इंटरनल लिंक्स में हमने जाना था। इंटरनल लिंक्स में अब बेसिकली हमें यहाँ पे क्या चीज़ें पता चल रही हैं कि इसके इंटरनल लिंक्स कितने हैं। अब ये टोटल लिंक्स हैं, फॉलो लिंक्स, नो फॉलो लिंक्स। अब मैं आपको फॉलो और नो फॉलो लिंक्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। फॉलो और नो फॉलो को आप किस टाइप से चेक कर सकते हो, प्लस इसके ऊपर एक अलहदा से मेरी वीडियो भी बनी हुई है दूसरे चैनल के ऊपर, आप वहाँ पे जाके भी इसको चेक कर सकते हैं। उसमें फ़ॉलो, नो फॉलो, डू फॉलो इसके बारे में डिटेल में बताया हुआ है। प्लस मैं आपको यहाँ पे ब्रीफली बता सकता हूँ कि जो फॉलो लिंक्स होते हैं उसका मतलब होता है कि गूगल उन लिंक्स को एज अ गारंटी के साथ विज़िट कर सकते हैं। प्लस मतलब कि जहाँ पे फॉलो लिंक्स लगे होंगे उसको आप खुद कह रहे हैं कि इसको फॉलो कर सकते हो, मैं आपको गारंटी देता हूँ। और गूगल उस वेबसाइट को, जिस वेबसाइट का लिंक लगा हो या जिस पेज का लिंक लगा हो, उसको प्रमोट करता है। अगर आप नो फॉलो लिंक लगाते हो तो इसमें बेसिकली ये होगा कि आप उसे कह रहे हो कि भाई फॉलो नहीं करना, नो फॉलो, तो गूगल इसको प्रमोट नहीं करेगा। सिर्फ़ और सिर्फ विज़िटर आपकी या एक किस्म की ट्रैफिक बन जाएगी, लेकिन उसको प्रमोट गूगल नहीं करेगा। ये होते हैं डू फॉलो और नो फॉलो। बेसिकली अब ये बता रहा है कि 3 इमेजेस हैं एंचर टेक्स्ट। बेसिकली इसके अंदर 3 जो टेक्स्ट हैं उसको 3 बार यही वाले जो लिंक है वो रिपीट हुए हैं, इंटरनल लिंक्स। प्लस ये वाले 32 टाइम्स हुए और इसी तरीके से आप आगे से आगे देख सकते हो कि ये इंटरनल लिंकिंग हुई है कि एक आर्टिकल से दूसरे आर्टिकल्स के अंदर या एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट के ऊपर, एक इमेज से दूसरी इमेज के ऊपर आपने अपनी वेबसाइट से ही एक आर्टिकल से दूसरे आर्टिकल में भेजा हुआ है। इसे हम कहते हैं इंटरनल लिंकिंग। और ये बहुत अच्छी और बहुत कारआमद चीज़ है आपकी एसईओ के रिलेटेड। आप इसके अंदर ये बेसिकली आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से इंटरनल लिंकिंग है। ये जब हम किसी पर्सन के लिए स्पेसिफ़िक तौर पे कोई काम करते हैं या उसके लिए हम अपने उसके कंपटीटर का एनालिसिस करते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि इसने किस तरीके से इंटरनल लिंकिंग की है। प्लस ये एक्सटर्नल लिंकिंग है कि ये वो वाली वेबसाइट्स शो कराएगा कि जिसके अंदर इन्होंने मतलब कि इस वेबसाइट से किसी और वेबसाइट के ऊपर क्या एक्सटर्नल लिंक्स गए हों, तो इसे एक्सटर्नल लिंकिंग कहते हैं। बेसिकली ये इतना प्रॉपर तरीके से हमें शो नहीं करवा रहे। इसमें ये होता है कि आम तौर पे जो हमारे एक्सटर्नल लिंक्स हैं, अब बेसिकली ये इस टाइम हमें शो करवा रहा है। इस टाइम हमारी जो एक्सटेंशन मोज़बार चल रही है या google.com की कुछ चीज़ें चल रही है, तो इस टाइम वो हमें सिर्फ करंट दिखा रहा है। लेकिन इसका जो मेन एक्सटर्नल लिंक्स हमें पता चलते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल कितने के, वो हमें मोज़बार एक एक्सटेंशन है। इसके प्रीमियम वर्जन के अंदर जाके हमें पता चलता है कि इसके किस टाइप की जो है वो सारे लिंक्स वगैरह। अब हम चले जाते हैं इसकी डेंसिटी के ऊपर। अब हम डेंसिटी ऑन पेज एसईओ के अंदर कहाँ जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जिस जगह पे हमने अपनी जो किसी कीवर्ड के ऊपर अपने आप को रैंक करना होता है, वहाँ पे हमें अपनी डेंसिटी बढ़ानी पड़ती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे आर्ट वाइज है तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है, 86 टाइम्स जो है वो जो ये रिपीट हुआ है, 8.33 इसकी डेंसिटी है। इसके बाद सर्च जो वर्ड है वो 18 टाइम्स से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये कम से कम होते जा रहे हैं। अब हम फॉर एग्जांपल के तौर पे जो इनकी प्रॉपर तरीके से एक गाइडलाइन है एसईओ क्वाक या डिफरेंट और भी ब्राउज़र्स की हैं या एक्सटेंशंस की हैं, उसके अंदर ये उन्होंने साफ़ तौर पे बताया गया है कि अगर आप किसी कीवर्ड के अगेंस्ट अपने आर्टिकल को रैंक करना चाहते हैं तो उसके अंदर उसकी जो डेंसिटी है वो 5 से 6% होनी चाहिए। प्लस आपके फोकस कीवर्ड भी उसके रिलेटेड होने चाहिए। तो इस तरीके से हम जो है वो एक वेबसाइट का एनालाइज करते हैं। ये आपको होप सो समझ आ गई होगी कि हम किस तरीके से एक पूरी वेबसाइट को कि इसके अंदर क्या खामी है या क्या चीज़ उन्होंने प्रॉपर तरीके से नहीं की, हम इसके अंदर किस किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।